करने की मांग करते हुए इस कंपनी से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। और अभी इस मामले में अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक कोई फैसला अदालत ने नहीं सुनाया है। अभी सिर्फ सुनवाई चल रही है, अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। और अंतिम फैसला जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदालत क्या इस बात को मानेगी कि एस्ट्राजेनेका ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या अदालत यह फैसला देगी कि एस्ट्राजेनेका में कोई खामी थी, इसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हैं, या फिर एस्ट्राजेनेका को क्लीन चिट दे देगी। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए यह पता चला है कि फरवरी के महीने में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अदालत में एक हलफनामा दायर करके यह स्वीकार किया कि दुर्लभ मामलों में, यानी बहुत रेयर मामलों में, उसकी कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक इससे शरीर में खून के थक्के जमने का एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसे टीटीएस कहते हैं। और टीटीएस क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, इसलिए इसे टीटीएस कहा जाता है। इस सिंड्रोम में जब किसी व्यक्ति की बाजू में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है तो वो वैक्सीन कुछ समय के बाद ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त कोशिकाओं में चली जाती है, और इस दौरान कुछ मामलों में, बहुत रेयर मामलों में, यह वैक्सीन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक खास प्रोटीन से मिल सकती है जिसे प्लेटलेट फैक्टर 4 कहते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर किसी मामले में ऐसा हो जाए तो शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से इस प्रोटीन को कोरोना वायरस समझ लेता है और फिर उस पर ही हमला करने लगता है। यानी जो वैक्सीन आपने इलाज के लिए लगाई है उसी पर हमला करने लगता है, और इसके बाद शरीर में कुछ जगहों पर खून के धक्के जमने लगते हैं। और अगर ये ब्लड क्लॉट्स हृदय और मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली रक्त कोशिकाओं में बन जाएं तो इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और यही बात एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ हो रही थी, जिसे इस कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में अब स्वीकार कर लिया है। और भारत समेत पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है, अब वो इस खबर से बेहद डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में 170 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां लोगों को एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन लगाई गई, और इनमें भी इस वैक्सीन के सबसे ज्यादा टीके भारत में लगे हैं। भारत में कोविड वैक्सीन के जो 220 करोड़ टीके लगाए गए हैं, उनमें 79% यानी 175 करोड़ टीके अकेले कोविशील्ड वैक्सीन के हैं, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही बदला हुआ नाम है। और यही वजह है कि भारत में भी इस खबर को लेकर काफी राजनीति इस समय चल रही है, और कुछ लोग इस खबर को लेकर लोगों में दहशत पैदा करने के लिए आधी अधूरी जानकारी हमारे देश में फैला रहे हैं। और आपको यह तो बताया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं और उससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बता रहा कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर यानी बहुत ही कम मामलों में होता है। उदाहरण के लिए, जिस ब्रिटेन में इस वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, वहां लोगों को इस वैक्सीन के 5 करोड़ डोज लगाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 81 लोगों पर इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए और इससे उनकी मौत हुई। बड़ी स्क्रीन पर पहले आप एक बार ये स्क्रीन ये देख लीजिए। यानी 0.0002% लोगों को इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट से उनकी मौत हुई है। और खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह बात अदालत को बताई है कि उसकी वैक्सीन से 60 लाख लोगों की जान बची है, जिससे इस वैक्सीन को सुरक्षित ही माना जाएगा। इसलिए इस आंकड़े पर आप जोर डालकर अच्छी तरह से देखिए। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि यह दुर्लभ मामलों में ही ऐसा होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुद वर्ष 2021 में यह बताया था कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले हर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस वैक्सीन के फायदे के सामने इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस खबर को लेकर
बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड को लगवाया है और लोगों से कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया है। अब विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो उनको लगा कि इसे भी एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए और इस पर सरकार को घेरा जाए। आज जब इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, तब हम आपको इस खबर से जुड़ी ऐसी 5 बातें आज बताना चाहेंगे जो गलत हैं या फिर भ्रामक हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आपको ये 5 बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात, आप में से जिन लोगों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच होते हैं। तो एक बात याद कर लीजिए, 1 से 6 हफ्ते के बीच ये साइड इफेक्ट होते हैं और अगर आपको 6 हफ्ते के अंदर भी ये साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो अब आपको साइड इफेक्ट्स होने की संभावना ना के बराबर है। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट अब तक नहीं हुआ है, तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने के 1 महीने में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉट्स की बीमारी यानी खून के थक्के जमने की बीमारी, जिसे हम टीटीएस कहते हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन से पैदा हुई है, वो लोग भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सच ये है कि टीटीएस नाम का यह सिंड्रोम 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और पहली बार वर्ष 1924 में एक 16 साल की लड़की को यह बीमारी पहली बार हुई थी। तो यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह कोई नया सिंड्रोम नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इस बात को आपको याद रखना है। तीसरा, एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट से दुर्लभ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग होती है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1 फ्लू वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ये सभी वो हैं जिनसे इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि कोविड वैक्सीन में तो इन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। और यहां आपको यह भी समझना होगा कि एलोपैथिक दवाइयों में बुखार और खांसी की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और भारत में हर साल पोलियो की जो 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाती हैं, उस वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। यानी हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। शायद ही कोई ऐसी एलोपैथिक दवाई होगी जिसके साइड इफेक्ट्स ना होते हों। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन इसलिए लगवाते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट से ज्यादा इन वैक्सीन के लाभ हैं और अधिकांश मामलों में इन वैक्सीन से लोगों और बच्चों की जान बची है। और अगर आपसे कोई यह कह रहा है कि कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि दुनिया में इस समय जो भी दवाइयां लोग खा रहे हैं उनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। आपने भी अगर सर्दी बुखार की, सिर में दर्द की भी अगर आपने कोई दवाई खाई है तो उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन कोविड वैक्सीन के मामले में इसे गलत तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि भारत में हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों का कारण ये कोविड वैक्सीन ही हो सकती है। आपने देखा होगा, ये जो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, आपने देखा होगा कोविड के बाद से अचानक से ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे जहां लोग डांस कर रहे हैं, खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं और अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस तरह के वीडियोस आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। ठीक ठाक व्यक्ति है, बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा है ऊपर से, अचानक से हार्ट अटैक आया और गिर गया और उसके बाद मौत हो गई। और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि यह सब कुछ कोविड की वजह से हो रहा है और जो वैक्सीन लगवाई है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में इस पर शोध हुए, रिसर्च हुई और ऐसा कोई भी क्लिनिकल एविडेंस,
कोई भी क्लिनिकल मेडिकल सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस दावे की पुष्टि करता हो कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये कोविड वैक्सीन की वजह से हो रही हैं। ये थ्योरीज हैं, व्हाट्सएप पर चलती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो भी ये आशंका जरूर जताते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ऐसे कई रिसर्च पेपर हैं जो ये बताते हैं कि कोविड वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इस बात के बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे और आपकी जान भी ऐसे ही बची होगी। उदाहरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की जो 220 करोड़ डोज लगी हैं, उनसे सिर्फ 254 लोगों पर इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए और इनमें भी सबसे ज्यादा 155 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। तो यहां देख लीजिए 220 करोड़ कोविड की वैक्सीन हमारे देश में लगी हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं 254 लोगों पर और इनमें से भी सिर्फ 155 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी और एक नहीं बल्कि 3। यानी सरकार के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.00001% लोगों पर कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए, जबकि ब्रिटेन में 0.0002% लोगों की इस वैक्सीन से मौत हुई, जबकि इसी वैक्सीन से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बची है। यह भी सच है। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि इस वैक्सीन के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, क्योंकि किसी भी चीज का आकलन आप उसके फायदे और नुकसान जानने के बाद ही कर सकते हैं। तो देखिए, फायदा यह है कि अकेले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से दुनिया में कोविड से संक्रमित हुए 60 लाख लोगों की जान बची है और शायद इस वैक्सीन ने आपकी भी जान बचाई होगी जब आपने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई होगी। जबकि नुकसान सिर्फ यह है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट से पूरी दुनिया में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई है। तो 60 लाख लोगों की जान बची है, 1000 लोगों की जान चली गई है। फायदा यह है कि वैक्सीन लगवाने पर ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना बेहद कम होती है, जबकि नुकसान यह है कि वैक्सीन की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लगाई तो कोविड की वजह से वैसे भी आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और उसकी संभावना कहीं ज्यादा है। और आज अगर दुनिया कोविड काल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय इस वैक्सीन को ही जाता है। और आप खुद सोचिए कि क्या आप आज ये बता सकते हैं कि आपका मास्क आपके घर में कहां रखा है? आपको याद भी नहीं होगा। ज्यादातर घरों में तो अब मास्क मिलेगा ही नहीं, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि वैक्सीन की वजह से अब लोग मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। याद कर लीजिए वो जमाना जब मास्क पहनकर बाहर जाते थे, किसी को छूने में, हाथ मिलाने में डर लगता था, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जीवन में आ गई थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बाहर सड़कों पर जाना मना था और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मना था, सीमाएं सील कर दी गई थी और बहुत लंबे समय तक हमारे देश में लॉकडाउन रहा था। सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप खाली पड़े थे, स्कूल खाली पड़े थे। जरा वो समय याद कर लीजिए आप। और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे बचे होंगे, वरना ऐसा नहीं है कि कोविड अभी भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। कोविड आज भी है। आज भी पिछले 1 महीने में कोविड से देश में 3000 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन आज कोविड को आप ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई सर्दी, खांसी, जुकाम का जैसा कोई मामला होता है। अब कोविड को लेकर लोगों में कोई डर नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब कोविड की वैक्सीन हमारे पास है, कोविड की दवाई हमारे पास है और कोविड को भी हम ऐसे ही देखते हैं जैसे कोई और वायरल इंफेक्शन हमारे शरीर में हो जाता है। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुखार आ गया, वायरल फीवर आ गया। अब बिल्कुल ये ऐसा ही हो चुका है। और एक जमाना ऐसा था कि अगर किसी ने कह दिया कि वो कोविड पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए कि ये कहना मुश्किल होता था कि ये जिंदा रहेगा या बचेगा। आज आप इस डैशबोर्ड को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 77.5 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं और लगभग 70 लाख लोगों की इससे मौत हुई है, जबकि पूरी दुनिया में 1359 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन लगी है। ये एक आंकड़ा आप देख लीजिए। मुझे वो समय याद आ रहा है जब कोविड काल के दौरान हम न्यूज चैनल्स पर जब आप देखते थे तो हर समय कोविड का एक स्कोर चलता रहता था, हर समय स्क्रीन पर चलता रहता था कि आज देश भर में कोविड के कितने मामले हुए। हर समय स्क्रीन पर यह चलता रहता था आज कोविड से कितने लोगों की मौत हो गई।
हर समय यह चलता रहता था कि आज कोविड से कितने लोग ठीक हुए, और यह देखकर हमें पता चलता था कि जिंदा रहने के हमारे चांसेस क्या है। WHO के मुताबिक दुनिया में 536 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, जबकि लगभग 250 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन